अभी लोग कहते हैं कि ये, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, कि राम से इसको जोड़कर देखते हैं कि राम के आने पर जब रावण का वध करके राम लौटते हैं अयोध्या, तो लोगों ने दीप जलाए और तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। तो इसकी जी क्या जी सच्चाई है, ये चीज लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इस पे जी। लोगों को फोकस करना ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में ही सर हम पढ़ते हैं और इनको दिखाते हैं। एक्चुअली में हम अपने कोई व्यू नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। जो सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी ने कहा है इसके बारे में, और उन्होंने इसके बारे में जो तथ्य इकट्ठा किए हैं, वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारी चीजें बनावटी हैं या मैं अपनी तरफ से कोई बातें बना रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और आपके ये पेज नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जैसे अभी 537 पेज में पढ़ रहा हूँ, तो इसके बारे में अगर किसी को ढूंढने में भी दिक्कत ना हो, आसानी से आप रिवर्स, आप क्रॉस फैक्ट चेक कर सकते हैं। जी तो ठीक है सर, इसके बारे में थोड़ा इनको पढ़ के बताते हैं कि क्या कहना है जी सुरेंद्र सर का। दिवाली की शुरुआत के बारे में प्रायः यह कहा जाता है कि जिस दिन राम लक्ष्मण आदि रावण का वध करके अयोध्या लौटे, उस दिन अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपमालाएं जलाई। तब से प्रतिवर्ष यह हर्षपूर्ण अवसर दोहराया जाने लगा। इस तरह दीपावली की शुरुआत हुई। लेकिन यह बात 100% कपोल कल्पित और अविश्वसनीय है। तो सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का यही कहना है कि ये कपोल कल्पित और अविश्वसनीय चीज है, क्योंकि ये यहाँ पे रेफरेंस के तौर में बताते हैं वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 130 में राम के स्वागत के लिए किए गए आयोजन का वर्णन उपलब्ध होता है। उसमें दीपक शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है। राम आदि दिन के समय अयोध्या पहुंचे थे, अतः दिन को दीपक जलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख मिलता है उसके हिसाब से राम अयोध्या दिन में पहुंचे थे, और दिन में दीप जलाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी जी। ये जला दिन जला क्या? दिन में दीपक जलाते ही है ना, जला ही दिए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, या लोग जो जानते हैं, जानना चाहते हैं, वो उनको समझना चाहिए इस बात को, बहुत जरूरी है। भाई दीपक दिन में क्यों जलाया गया? और जबकि ऐसा कई तो नहीं प्रमाण सर भी कहीं, ऐसा तो नहीं कहीं के दीपक उस टाइम सूरज से ज्यादा प्रकाश दे देते हो? हो सकता है, हो सकता है इतिहास का वो पन्ना भाई, जो अज्ञात काल था, उस अज्ञात काल में इस इतिहास का पन्ना क्या कहता था, आगे पढ़िए फिर पता चलेगा। तो आगे वो कहते हैं, और दूसरे रामायण में राम को राम के स्वागत के संदर्भ में रात्रि को आयोजित किए गए किसी आयोजन का उल्लेख नहीं मिलता। और जो दूसरी रामायण है उनमें भी राम के स्वागत के मतलब बारे में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता कि राम के स्वागत में कुछ किया गया क्या नहीं किया गया। जी और इसके आगे देखते हैं, तीसरे रामायण में रावण वध के तत्काल बाद राम के अयोध्या वापस आने का उल्लेख है। मतलब रावण का वध करके और राम तत्काल अयोध्या आ गए। ठीक है। भारतीय गणना के अनुसार रावण वध फाल्गुन या बैसाख में हुआ था। जो भारतीय गणना के अनुसार उनका कहना है कि फाल्गुन या बैसाख में हुआ था। वाल्मीकि रामायण, अग्नि बेस रामायण और पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार पंडित हरिमंगल मिश्र एमए ने अपनी कृति प्राचीन भारत के परिशिष्ट में रावण वध की तिथि वैशाख कृष्ण चतुर्दशी निश्चित की है। पंडित महादेव प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक भक्ति विलास में रावण वध का होना फाल्गुन सुदी एकादशी दिन गुरुवार को निश्चित किया है। इसी तरह पंडित हरिशंकर दीक्षित ने त्योहार पद्धति नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में चैत्र कृष्णा अमावस्या को रावण का वध होना कहा गया है। ऐसे में कार्तिक के महीने में राम के अयोध्या पहुंचने की बात सरासर गलत है। अतः दिवाली के साथ राम कथा की नत्थी करना कालक्रम की बहुत बड़ी भूल है। दिवाली का रामायण के कथानक से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो सर अभी देखिए, जो
इनके ब्राह्मण धर्म के कहा जाए कि अपने आप को जो महाप्रकांड विद्वान मानते हैं, वो ही एक मत नहीं है। कोई कुछ लिख रहा है, कभी कब राम का वध हुआ, कोई कभी लिख रहा है, कोई कभी लिख रहा है, तो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। जी अब इस पर कोई भी भक्त, अगर मैं ये कहता हूं कि आप निष्पक्ष बनिए और निष्पक्षता से चीजों को समझिए। हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं इनका मतलब बचपन से ही विरोधी हो गया। जब हमें इनमें गलत लगा और जब ये देखा कि आप अपनी गलतियों को छुपाकर दूसरों पे उंगलियां उठाते हो और अपने ही धर्म के, जिनको आप मानते हो कि ये हमारे धर्म के हैं, हमारे लोग हैं, उनके साथ तुम बर्बरतापूर्ण अत्याचार करते हो और उनको नीच अछूत बनाते हो और अपने धर्मों में ऐसी चीजें लिखी हैं, तो तब मुझे लगा कि इन चीजों को डिबंक करना बहुत जरूरी है। तो ये लोग ही जी एक मत नहीं है कि कब रावण का वध हुआ, कोई कब कह रहा है, कोई कब कह रहा है। मतलब तीन चार लोग हैं तो तीनों चार अलग अलग एक कहानियां बना के दे रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि इनकी प्रामाणिकता ऐतिहासिक नहीं रही है, इनका इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं था। जो कल्पनाएं करी गई और लिखी गई चीजें होती हैं, उन्हीं में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। कोई कभी बताएगा, कोई कभी, क्योंकि उनके प्रमाण ही नहीं है, उनके कोई साक्षी नहीं है और उनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो वो कहाँ से मतलब इतिहास में एग्जिस्ट करेंगे, और उनकी सही तिथि पता करना कि कब क्या हुआ था, ये पॉसिबल कहाँ से होगा जो चीज है ही नहीं। तो ये सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं। और आप एक देख लीजिए, जो लोग कहते हैं कि राम के मतलब अयोध्या वापस आने पे ये दिवाली मनाई जाती है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं कि एक तो राम दिन में आए थे और दिन में दीपक जलाने का कोई भी सेंस नहीं बनता। तो ये बात यहाँ से सरासर खारिज हो जाती है कि, और आज देखिए भक्त लोग पटाखे फोड़ने में पीछे नहीं हटते, प्रदूषण करने में तो। और इनके पटाखे फोड़ने से भी मतलब ये कहते हैं कि भाई जो पर्यावरण में जहरीली गैसें मौजूद हैं, वो पटाखे फोड़ने या दीपक जलाने से वो नष्ट हो जाती हैं और पर्यावरण शुद्ध होता है। तो ये जी पता नहीं कहाँ से इतने खतरनाक तरीके की थियोरीज बना के और खुद को स्वघोषित सूडो साइंटिस्ट, छद्म विज्ञान, ये वैज्ञानिक अपने आप को बनाए घूमते रहते हैं और लोगों को कब तक गुमराह करके अपने अपने ही देश का बंटाधार करते रहेंगे। ये चीज मेरे तो समझ से बाहर है। लोग कब सुधरेंगे, इस पर सर आप क्या जी कहना जी चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग जो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसे लोगों के सामने आना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे एक महामानव जो रहे ललई सिंह यादव जी ने कोर्ट में मुकदमे लड़े सच्ची रामायण के लिए और सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो वहाँ पे बताई हम्म। गई है कि ये सारी कोर्ट ने भी ये बताया है कि भैया ये सब सारी काल्पनिक चीज़ें हैं, आप इसमें मनोरंजन के लिए देखिए, इसे धारण मत करिए। दिवाली का राम कथा से संबंध नहीं, ये चीज आप स्क्रीन पर लगाइए। जी हम्म। ये आधी दिख रही है, थोड़ा कट गई है। नहीं नहीं दिख रही है, आप कंटिन्यू करिए यहाँ हाँ, पे। अभी अभी सही है, अभी सही है। तो इसमें सर इनका कहना है, किसी भी आधिकारिक ग्रंथ में दिवाली का राम से संबंध नहीं लिखा मिलता। भारत धर्म महामंडल वाराणसी के महाउपदेशक पंडित श्रवणलाल ने वृत्तोत्सव चंद्रिका नामक पुस्तक में पृष्ठ 161 से 169 दिवाली का लौकिक और शास्त्रीय विवेचन किया है। इसमें दिवाली के संदर्भ में राम का नाम एक भी बार नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है जो सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए और इसको नोट करके रख लेना कि कहीं भी इनका राम से जुड़ा हुआ कोई भी संबंध और दिवाली से नहीं मिला। वाराणसी से ही प्रकाशित एक अन्य पुस्तक वृत्तोत्सव उत्सव कौमुदी पृष्ठ 58 से 60 में दिवाली की चर्चा करते हुए भूल से भी राम के कथानक की बात नहीं की गई। देखिए, इसमें भी राम का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही इनके बारे में कुछ मिलता है। और फिर ये सनत कुमार संहिता, भविष्योत्तर पुराण, मत्स्य पुराण, आदित्य पुराण, निर्णय सिंधु, कृतरत्नावली, वहिन पुराण, काला दर्शन, ब्रह्म पुराण, वीर मित्रोदय आदि मध्ययुगीन ग्रंथों में जहाँ कहीं दिवाली या दीपावली की चर्चा है, वहां लक्ष्मी पूजन करने को ही कहा
गया है, वहां राम के अयोध्या वापस आने की घटना की छाया तक नहीं मिलती। ऐसे में यह स्वीकारना कि राम की कथा का दिवाली से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल यथार्थ बात है। तो जी ये चीज यहाँ से सिद्ध हो जाती है कि राम का कोई भी संबंध दिवाली से नहीं है। जो लोग यह हट करते हैं कि उक्त कथा का दिवाली से अपरिहार्य संबंध है, वे वाल्मीकि रामायण का कोई ऐसा श्लोक प्रस्तुत करें जिसमें राम के अयोध्या वापस आने पर दीपक जलाने की बात कही गई हो। वे किसी प्राचीन धर्मशास्त्र का कोई ऐसा आदेश भी प्रस्तुत करें जिसमें कहा गया हो कि राम के अयोध्या लौटने के कारण दिवाली मनाई जानी चाहिए। जब तक इस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते और ना ही वे कभी प्रस्तुत किए ही जा और ना ही कभी प्रस्तुत किए ही जा सकेंगे, तब तक उन्हें हमारा मत ही स्वीकार करना होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है और ये सभी को मान लेना चाहिए, बिल्कुल। जी तो ये चीज क्लियर हो जाती है सर। इन लाइनों को जो पढ़ा उनमें क्लियर ये कर दिया गया कि किसी भी वाल्मीकि रामायण को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, तो वाल्मीकि रामायण मैंने भी पढ़ा है, वहां पे ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। और इन्होंने तो खुली चुनौती दे डाली, सुरेंद्र कुमार सर ने, कि कोई भी जो प्रकांड विद्वान हो, प्रकांड विद्वान कोई भी एक सिंगल श्लोक दिखा दे जिसमें राम के आने पर दीप जलाने की बात लिखी हो, या किसी दूसरे भी ग्रंथ से, दूसरे भी स्क्रिप्चर से दिखा दे। तो ये चुनौती दे डाली, अगर कोई है ऐसा जो अपने आप को समझता है प्रकांड विद्वान, वो अगर ऐसा कर सके तो बिल्कुल स्वागत है उसका, दिखाइए आप लोग। आइए और यहाँ पे इनाम भी लेके जाइए। जी आगे हाँ, सुनते हैं। आगे दिवाली का पर्व शुरू, पूर्व रूप नवान्नष्टि पर्व। वैसे अब तो खत्म ही हो गया सर, क्या ये नहीं, एक और इसमें पढ़ देते? इसमें इसमें उन्होंने जो बताई है आगे, जो आप स्लाइड है इसमें, हाँ कि चलो आगे पढ़ते हैं। दिवाली का पूर्व हाँ रूप जो है कि नॉनेस्टी पर्व है, यानी कि जो हाँ हाँ ये दिवाली जो जो दिवाली का जो रूप दिया गया वो नॉनेस्टी का ही पर्व को ये दिवाली का रूप दे दिया गया। हाँ, ये ये चीज हम किसानों का पहले त्योहार, चर्चा। जी जी, ये हाँ। किसानों का त्योहार हुआ करता था, इसे छीन करके अपना रोजगार बना लिया गया। जी हम्म। तो सर यहाँ पे ये पढ़ देते हैं, दिवाली का पूर्व रूप नवान्नेष्टि पर्व। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है, जिन धर्म सूत्र व ग्रह सूत्रों में नवान्नेष्टि या आग्रहण कर्म करने का उल्लेख है, उनकी रचना महात्मा बुद्ध से पहले हुई है, मतलब महात्मा बुद्ध से पहले हुई है। भाषागत प्रमाण उन्हें काफी प्राचीन काल की रचना सिद्ध करते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण और उसके नायक राम आदि उत्तर बुद्ध काल की चीजें हैं। अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 34 में साफ शब्दों में महात्मा बुद्ध का उल्लेख हुआ है। यहाँ पे ये श्लोक है, हाँ, उन्होंने इसका अर्थ लिखा है, हम्म। इसमें लिखा है उन्होंने, यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धस्था स्थानगत नास्तिक मंत्र विदित। आप ये सोचिए कि जिस बंदे ने ये चीज लिखी, और अगर हम्म। वो बुद्ध, यहाँ पे ये सीधा सीधा साबित हो जाता है कि ये सब चीजें बुद्ध के बाद लिखी गई। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल। किसी की चर्चा तभी की जाती है जब वो उसके बाद की हो, उसके पहले की हो, और उसके बाद की चर्चा की गई है। तो कृपया हमारे जो छुन्नी भाई लोग हैं वो भी इसको ध्यान से पढ़ लें कि ये जो बुद्ध का नाम लिख दिया गया है ना, ये गलती कर दी है तुम्हारे पूर्वजों ने। तो वो सर आगे एक बार। इसमें इसमें उसमें एक और चीज लिखते हैं कि सुरेंद्र कुमार शर्मा जी जो इसका अनुवाद करते हैं, कि जब हम्म। वर्तमान में दिवाली का पूर्व रूप नवानेष्टि राम के जन्म से भी बहुत पहले से प्रचलित है, फिर राम के अयोध्या वापस आने से दिवाली शुरू होने की बात पे क्या तुक रह जाती है। बिल्कुल कोई तुक नहीं रह जाता है, लेकिन कोई ये तुक नहीं रहे। हमारे, जी हमारे